4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एलोन मस्क, F-35, मोदी, ट्रंप, ये 4 शब्द जहन में रखिए। लड़ाकू विमान F-35 उसका बड़ा हंगामा है, पिछले महीने भी गिरा था। एलन मस्क ने इसके बारे में कहा कि ये इडियट की जमात ने बनाया है, इडियट विमान है। एलन मस्क कह चुके हैं कुछ महीने पहले, मोदी जी खरीद लाएं। खरीदे नहीं है मतलब खरीद लेंगे। ट्रंप ने कह दिया गैस भी, ऑयल भी और तमाम हथियार भी भारत को हम बेचने जा रहे हैं। 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ता हो गया, मैं आपके सामने 3 या 4 मरतबा ये बात बता चुका था कि मोदी जी जाएंगे और ट्रंप जो है वो F-35 भेड़ देगा। मैं भेड़ना शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिस विमान पर अमेरिका का खुद का विश्वास नहीं है, कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे हमारे दूसरे विमान जो हम खरीद रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा घटिया है और बहुत ज़्यादा महंगा है। दुनिया भर के पत्रकार कह रहे हैं, मैं आपके सामने 1.5 हफ्ते से बराबर ये बात कह रहा हूँ कि ट्रंप ये विमान हमें बेचेगा। लेकिन एलन मस्क की ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ महीनों पहले उसके ट्विटर हैंडल से उठाई और दिखाता हूँ। उसने लिखा है कि मेनवाइल सम इडियट्स आर स्टिल बिल्डिंग मैन्ड फाइटर जेट्स लाइक F-35। उसका कहना यह है कि 2030 या 29 या 26 या 27 तक विमान में चालक रहित विमान होंगे, बहुत एडवांस्ड। अब लोगों के चलाने वाले विमान कामयाब नहीं होंगे आने वाली लड़ाई के मद्देनज़र। चीन को बिला वजह कान खड़े करना, ये मैं आपसे कहता आया हूँ, लेकिन वो कहा है उसने। अब मैं आपको दर्शकों धीरे धीरे दिखाता हूँ 2-3 खबरें और कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखेंगे आप फैक्ट शीट, ये वो चीज़ है फैक्ट शीट जो ट्रंप और मोदी के बीच में मुआहदे हो रहे हैं या होने वाले हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप अनाउंस फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान ऑन ट्रेड। ट्रेड पर किस प्रकार का टैरिफ है, इसके लिए तो मैं अलग खबर बनाना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में जिससे भी अमेरिका के ये वो हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा टैरिफ जो लग रहा है वो भारत पर लग रहा है। इसका एक चार्ट ही दिखा देता हूँ, वही काफ़ी है। ये देख लीजिए, कंट्रीज हार्डेस्ट हिट बाय द रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ये टैरिफ की क्या है इसके बारे में मत जाइए, तकनीकी मत जाइए, लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूं मैं आपको कि सबसे ज़्यादा हिट होने वाला भारत है। आप देखेंगे इंडिया के बाद ब्राज़ील के बाद यूरोपियन यूनियन, उसके बाद UK, फिर मैक्सिको, फिर कनाडा। सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा पीले रंग का, ये हमारा है। आपको ये खबरें बता रहा है गोदी मीडिया, आपको नहीं। ट्रंप ने जो है खींच ली है साहब कुर्सी, मोदी जी बैठ गए हैं। अरे वो जॉर्डन का आया था अभी किंग अब्दुल्ला भाई अमेरिका में, उसको बाहर आए थे रिसीव करने के लिए ट्रंप और उसकी बीवी भी। ये इसी बातों पर बगले बजाते रहो और सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। सवाल है कुछ और, जवाब कुछ और है। और एक विमान जिसको इडियट की जमात का प्रोडक्ट बता रहा है एलन मस्क, वो हम खरीदने जा रहे हैं आपके और मेरे पैसे से। सोचने की ज़रूरत है। हालांकि जब इसको बनाया गया है तो मैं आपको बताऊं, ये F-35 बनाने वालों ने इसका थोड़ा विरोध भी किया था, लेकिन वो बोल गया तो बोल गया, उसको कोई रोक सकता है क्या? एलन मस्क कौन है? एलन मस्क के बारे में अब ये समझ लीजिए दोस्तों कि एक ऐसा विभाग ट्रंप ने बनाया है जो तमाम विभागों पे नज़र रखेगा और उसको जो है एलन मस्क देखेगा। यही वजह वो कह रहा है यूक्रेन के अंदर इतना पैसा गया कहाँ है। खैर, मैं अपने भारत की खबरों पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये इंटरनेशनली खबरें आपको गोदी मीडिया अलग अलग बता रहा है। ये भी नहीं बताएगा आपको कि चीन के बीच में मध्यस्थता करने की बात करने लगा है ट्रंप, और इसके बारे में 12 घंटे बाद फिर इंडिया का विदेश मंत्रालय जागा और उसने इसको कंडेम किया। मोदी जी चुपचाप सुनते रहे। खैर, मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था वो देख लीजिए। ये तो मैंने आपको एलन मस्क की बात बताई है। एक बड़े पत्रकार हैं, उनकी मैं ज़बानी दिखाता हूँ आपको जनाब मन, वो क्या लिखते हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने लिखा यह है कि विशेषज्ञ और एलन मस्क की राय में F-35 खरीदना कबाड़ खरीदने के समान है। ये अपने प्रतिद्वंदी Su-57 से दुगने से ज़्यादा महंगा भी है, लेकिन विश्व गुरु अडानी को बचाने के लिए, ट्रंप को लालच देने के लिए इस सौदे में कूदने को बेचैन लगते हैं विश्व गुरु। एज पर एक्सपर्ट, इंडिया नीड्स Su-57 की ज़रूरत है, लेकिन बट केस इज़ अ रजिस्टर्ड ऑन अडानी इन USA। हो क्या गया है, F-35 है $80 मिलियन का, स्पीड है इसकी मैक 1.6, रेंज है इसकी 2000 किलोमीटर, जनरेशन 5 है, और ये टेक ट्रांसफ़र मतलब टेक्नोलॉजी देगा क्या ट्रंप? नहीं देगा।
पहले सौदे हुआ करते थे, साहब विमान खरीद रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी भी दे दीजिए, लेकिन नहीं ले रहे। रफाइल की भी नहीं ली थी। नीचे देख लीजिए, SU-757 अगर लेते हैं तो ये 35 मिलियन में पड़ता है, 80 मिलियन में नहीं पड़ेगा। स्पीड इसकी मैक 2 है, उसकी स्पीड थी मैक 1.6, इसकी 2। रेंज इसकी 3500 किलोमीटर की है। विमान ये जो 35 हमें भेड़ रहा है बंदा, वो उसकी जो है रेंज सिर्फ 2000 किलोमीटर की है। जनरेशन 5 है, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र की जा रही है। ये दोनों के फोटोग्राफ्स और बाकायदा वो दिखाए गए। पिछले महीने मुझे याद है अमेरिका में गिर गया था ये। इसके बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि साहब अब दबाव में किसी तरीके से खुश करने के लिए ये काम तो करना पड़ेगा। मैंने 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले कह दिया था कि वो अपनी चीज़ें बेचेगा हमें, और उसके बावजूद मोदी जी के बैठने के बावजूद भी हमसे ये कह रहा है वो बंदा कि साहब आप टैरिफ में मास्टर हो, आप बड़ा टैरिफ लगाते हो। आप जो है ऑयल भी हमसे खरीदें, गैस भी हमसे खरीदें। अब ऑयल जो हमें सस्ता मिल रहा था रशिया से, वो ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60-65 बिलियन का डॉलर का वो लगभग हम वहाँ से ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से 20-25-30 का ले लेंगे। लेकिन बात ये है कि वो एक F-35 से तो साध रहा है चीन को। चीन इस पर चीन का भले वो नाराज़ होता रहा, हमें मतलब नहीं, लेकिन फिर भी जियोपॉलिटिक्स में ये बातें ज़रूरी होती हैं। दूसरी बात, पेट्रोल वो जो कह रहा है साहब हमसे लीजिए, भाई आपसे क्यों लें हम रशिया से लेंगे। रशिया इस बात के लिए भी तैयार है कि आप डॉलर में ट्रेड मत कीजिए, रुपया दे दीजिए, मैं रुपया अपने पास रख के तो मैं रुपया वापस करके कुछ और चीज़ खरीद लूँगा, आप मेरा रूबल ले लीजिएगा। वो तैयार है। लेकिन विश्व गुरु अपने पैरों पे खड़े होने और विकसित भारत की बात करने वाले सवाल का जवाब ही कुछ और देते हैं। सवाल होता कुछ और है, जवाब कुछ और मिलता है। दोस्तों बात यह है कि यह दौरा मैं प्रधानमंत्री जी की बुराई के मद्देनज़र नहीं कर रहा हूँ। ट्रंप का बिल्कुल तरीका दूसरा है। वो एक ऐसे हंटर वाले बनिए की तरह दुनिया के सामने आया है कि उसने यूरोपियन यूनियन हो, कोलंबिया हो, मैक्सिको हो, कनाडा हो, दुनिया के दूसरे जो तमाम रीजन्स हैं उनको उसने हिलाकर रख दिया कारोबारी एतबार से। बल्कि मैं आपको बताऊं, यूरोप की और अमेरिका की तो लड़ाई भी होने वाली है, ट्रेड वार होने वाली है। ऐसे में हम अपने पैसा, देखिए एलन मस्क जो है ना, वो बंगाल में स्टारलिंक दे रहा है। कल बात हुई है उसकी यूनुस से, और वो भूटान में दे चुका है। आप अंबानी को बचाने के लिए स्टारलिंक लिंक तो लेंगे नहीं, कहीं उसका जियो वगैरह ख़राब ना हो जाए। आप F-35 लेने को तैयार हैं। बात यह दोस्तों कि ये बातें तो समझ में आने की ज़रूरत है। हम किसी की रैयत में नहीं रहते हैं। भारत अपना अपना अलग मौक़िफ़ रखता था, अलग अपना बात रखता था, हमेशा से रखता आया है। लेकिन ये तो इसी बात पर खुश है, ट्रंप ने कुर्सी खींच ली है। ट्रंप कह रहा मैं आपको मिस कर रहा था। अरे वो नेहरू की अब ये लड़ाइयाँ ये चल जाती है, उसने कुर्सी खींची, उसने बेइज्जती कर दी है। यार ये क्या बात है। अब नेहरू के आज राजीव गांधी के सामने वो छतरी लेकर आ गए निक्सन, तो अब इस पर कोई अब नाचने लगेंगे कांग्रेसी क्या। बहरहाल दोस्तों, F-35 के बारे में ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गिर रहा है हर महीने और इसके हालात ख़राब है। एलन मस्क ने इसके बारे में क्या कि मैंने आपको बताया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।